हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आपके सामने जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, टॉप 20 एमसीक्यू हैं फ्रेंड्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के पेपर्स के लिए। ठीक है, आज इस हम पेपर में आपको बताएंगे और समझाएंगे कि ठीक कि 7 मार्च को आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको वही प्रश्न बताए जाएंगे जो कि बोर्ड में हर साल पूछे गए हैं और बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आप तो अगर आप भी क्लास 10th में हैं, ठीक है, आप क्लास 10th में हैं और चाहते हैं कि हमारा भी 85+ % आए फ्रेंड्स, तो यह वीडियो बस आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो में वही प्रश्न है जो कि बोर्ड ने हर बार रिपीट किया, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। वो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कोई दो राह की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा आता जाता है। इसमें से कोई ये इस क्वेश्चन को कोई भी वेरी BBI कह सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता है। और कह रहा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। ए है 1788 में, बी है 1789 में, और सी है 1790 में, और डी है 1787 में। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789 में। ठीक है, 1789 इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका था। ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था फ्रेंड्स, उसमें मुख्य भूमिका किसका था, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑटोमान बिस्मार्क का था, बी है हिटलर का था, और सी है काइजर विलियम प्रथम का था, और डी है नेपोलियन का। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑटोमान बिस्मार्क। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑटोमान बिस्मार्क जो है ये सही है। ठीक है, इस प्रश्न का यही राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, कह रहा प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो पहला ऑप्शन आपके सामने 1914 में, बी वाला ऑप्शन है कह रहा 1939 में, और सी वाला ऑप्शन है 1919 में, और डी वाला ऑप्शन है 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला इसका राइट आंसर होगा 1914 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था फ्रेंड्स। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने ए है सन 1919 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 1920 में, और सी है सन 1922 में, और डी है 1923 में। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में। ठीक है, सन 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है, इस यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं फ्रेंड्स, उन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 7 मार्च तक अगर आप चाहते हैं कि अच्छा पेपर जाए हमारा समाज विज्ञान का, तो ये वीडियो आपके लिए है, अच्छे से देख लीजिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ये 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया फ्रेंड्स की असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, हाथ देखिए, हर एक चीज का बाबू कुछ ना कुछ कारण होता है, तो ऐसे इसका भी असहयोग आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी जी ने चलाया था, उसका भी एक कारण था। वो कारण क्या था आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बताएं कि आपको ऑप्शन क्या है, वो है रालट एक्ट। ठीक है, ये एक कानून था। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, रालट एक्ट है, और बी वाला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, और सी वाला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि खिलाफत आंदोलन फ्रेंड्स, इसके कारण ही, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के कारण ही असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, बाबू कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण की कौन सा था, तो उसका क्या होगा, वो होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है भैया, पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन किसके कारण हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन के कारण हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उससे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बेटर क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बिल्कुल आएंगे फ्रेंड्स, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, इससे हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, सब इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च को बोर्ड में देखने को आपको समाज विज्ञान के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स। आप
अपने ऊपर सोसाइटीज करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि हमने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। 6 कह रहा है कि यंग इटली के सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो ए वाला ऑप्शन क्या है, गैरिबाल्डी है, बी वाला है बिस्मार्क है, और सी वाला ऑप्शन है काबूर है, और डी वाला ऑप्शन मेजिन है। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेजिन। ठीक है, मेजिन इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया 7 आपका सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। ठीक है, संघीय सूची आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स। बाबू ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, हर साल बोर्ड में पूछा गया। आप सभी क्वेश्चनों को हल्के मत लीजिएगा, या क्वेश्चन हर बार पूछा गया फ्रेंड्स। तो हमारा 7वें का क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है कृषि है, ऑप्शन नंबर ए कृषि है, बी है सुरक्षा और रक्षा, और सी वाला है व्यापार, डी है शिक्षा। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी सही होगा, रक्षा सही है। ठीक है, रक्षा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, रबी फसल कौन सी है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जान लो कि रबी की फसल कौन सी है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है फ्रेंड्स। तो क्या है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, ये सही है, चना। ठीक है, चना जो है रबी की फसल है। ठीक है, इससे हमें इंपॉर्टेंट प्रश्न और सस्ता प्रश्न नहीं मिलने वाला कहीं भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पूछा गया कि अकलेश्वर किसके उत्पादन के प्रसिद्ध है। ठीक है, कह रहा अकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए, वो आया ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम है, बी है तांबा, सी है जस्ता और डी है चाय। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, इसका राइट आंसर आपके सामने होगा, वो है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम हमारा राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये, कि ये प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, आप मॉडल पेपर 2023 का देख लो, ये प्रश्न आया हुआ है, एकदम पक्का था ये फ्रेंड्स, ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जितने भी मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, यानी कि जो मिट्टी उत्पादक प्रश्न होंगे आप उनको एक बार अच्छे से पढ़कर जाएंगे। ठीक है, और अब अच्छे से अच्छे करके तैयार करके जाएंगे, उससे क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। बाबू अच्छे से तैयार कर लो, पूरा एग्जाम आपको अच्छे से क्लियर करना है, कि यानी कि जो पूरा है आपका टारगेट आपका रहा वो 85% से ऊपर यानी कि 90 प्लस जाना आपको, हर बोर्ड एग्जाम में आपको 4 देना है। ठीक है, सबके अच्छा परसेंट लाना है, दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए है आपके सामने काली मृदा है, बी है लाल मृदा है, सी है जलोढ़ मृदा और डी है लेटराइट मृदा। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो काली मृदा है वो है इसका सही आंसर। ठीक है, काली मृदा में कपास की खेती की जाती है, कहाँ पर जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये बात याद रखना बाबू, तुमसे यह भी पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र के में। ठीक है, यमएच महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजीबीय संसाधन है। ठीक है, अजीबीय संसाधन माने होता है जिसके अंदर जो पुनः जीवित हो जाए फ्रेंड्स, जो एक बार उपयोग कर लो दोबारा उसका उपयोग ना किया जाए। ठीक है, वो अजैवीय होता है, अजैवीय होता है। ठीक है, जैवीय माने होता है जिसको एक बार बार हम उपयोग में ला सके। तो इसमें से पौधा हो गया, बार पशु हो गया, सी हो गया चट्टान, और डी मछलियां। जो इसका राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये वाला चट्टान जो है वो अजैवीय संसाधन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 पूछा जा रहा है। ठीक है, भूखदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। भूखदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था फ्रेंड्स। तो क्या है कि ऑप्शन ए है महात्मा गांधी के, बी है विनोबा भावे, ठीक है, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, वो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका विनोबा भावे। ठीक है, ये वाला आंसर जो होगा आपका एकदम से सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, यही उनके द्वारा ही यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, तो 20%, ये राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप हर एक प्रश्न को अच्छे से टिक कर लो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं डबल हाईलाइट करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार दूंगा, आप इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार भी दे सकते हैं। ठीक है, यह प्रश्न बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यानी कि 7 मार्च के लिए। ठीक है, कह रहा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इसका फ्रेंड्स, वो होगा ए वाला ऑप्शन आपके साथ न्यूयॉर्क है, बी है पेरिस और सी है जिनेवा में और डी है ओटावा में। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका जिनेवा में। 15 है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, बीबीआई प्रश्न इसको भी कह रहे हो आप। ठीक है, यह इस प्रश्न को आप बीबीआई कह सकते हैं, यही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वन संरक्षण से। ठीक है,
16 है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। ठीक है, जैसे देखो अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि ऐसे वस्तु का नाम बताओ जो दो राज्यों मतलब ऐसे ऐसे विनिमय का, ठीक है, ऐसे व्यापार का, ऐसे वस्तु का नाम बताना है जो दो राज्यों के बीच में आदान प्रदान की जाती है, उस निर्यात को, उस संस्था को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? वस्तु का विनिमय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन मैं बता दूं कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा है इस तरह से पूछा तो ये भी राइट इसका यही होगा। ठीक है, एक बार याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत आय की दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है? तो कौन सा राष्ट्र है? मध्य आय वर्ग वाला। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। हमारे भारत में जो फ्रेंड्स वर्ग है वो क्या है? मध्य आय वाला ही है। ठीक है, हम वैसे कि आप जानते ही हैं 18 आय की मुद्रा, ठीक है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। बाबू एक बात याद रखो, आपको हो सकता है कि यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ना लिखकर आरबीआई लिखा हो। ठीक है, आरबीआई कर दे तो आप इस पे होने करेंगे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी एसबीआई। ठीक है, एसबीआई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सलाल बांध किस नदी पर है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी, चिनेवा में। ठीक है, एक बार याद रखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? तो क्या इसका रोपड़ फसल कौन सी है फ्रेंड्स? रोपड़ फसल कौन सी है बाबू? तो जो इसका आंसर होगा वो है चना। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आपने 20 एमसीक्यू फ्रेंड्स को अच्छे से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन को आप अपने अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आई होप आप लोगों को पूरे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन डाउट क्लियर से एकदम बचे नहीं होंगे। आप सबके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। एक बार मुझे आशा है कि अगर आप इस वीडियो में से आया हुआ एक भी प्रश्न आपको अगर बोर्ड एग्जाम में यानी कि 7 मार्च को मिलता है तो आप उसको अच्छे से करके आएंगे, मुझे पूरी गारंटी है, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।